नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्क और टाइम होता क्या है। वर्क क्या होता है? नियत समय में कितना कार्य किया गया। ठीक है, क्या होता है वर्क? नियत समय में कितना कार्य किया गया। और टाइम क्या होता है? कार्य को करने में कितना समय लगा। अब जो टाइम है हमारे पास, टाइम हमारे पास डेज में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है और वीक्स में भी हो सकता है। ठीक है, अब एफिशिएंसी, नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है कार्य करने की क्षमता। मान लो कि एग्जांपल है, जैसे कि मैं एक दिन में एक किताब पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब एक दिन में एक किताब पढ़ सकता हूँ। ठीक है, और अब जो एक दिन में जो एक किताब पढ़ सकता हूँ वो क्या है? वो मेरी एफिशिएंसी है कि मैं एक दिन में सिर्फ एक ही किताब पढ़ सकता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ कि 4 दिन में मैं कितनी किताबें पढ़ सकता हूँ, अगर एक दिन में मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ तो 4 दिन में मैं कितनी किताबें पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम? तो एफिशिएंसी क्या है मेरी? एक किताब को एक दिन में पढ़ता हूँ तो एफिशिएंसी होगी हमारी जो कार्य करने की क्षमता है। और टाइम कितना हो गया कि कितने टाइम में मैं उसे पढ़ रहा हूँ, इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क से रिलेटेड किस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसे किस फॉर्मूले से सोल्व किया जाएगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है? इसी फॉर्मूले को हम चेन रूल भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? M1 D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 ओवर W2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 एंड W1। ठीक है, M क्या है हमारे पास? मैन, D से डेज एंड W से वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है मोर मैन लेस डे। अगर कोई काम है हमारे पास, ठीक है, वो एक दिन का काम है, ठीक है, या फिर दो दिन का काम है, तो वहाँ पे अगर हम आदमियों की संख्या बढ़ा दें, ठीक है, काम करने वाले बंदों की संख्या बढ़ा दें, ठीक है, तो वो जो काम 2 दिन का है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका कन्वर्सली अगर दिन बढ़ा दें तो हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास काम करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अब डेज क्या है? ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, पॉइंट 2, मोर मैन मोर वर्क। जितने आदमी होंगे या फिर जितनी मैन पावर होगी उतना ही काम ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास काम ज़्यादा है तो हमें मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी काम करने के लिए। पॉइंट 3, मोर डेज मोर वर्क। जितने ज़्यादा दिन होंगे उतने ही ज़्यादा काम होगा, या फिर मोर वर्क, जितना ज़्यादा काम होगा उतने ही दिनों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब टाइम एंड वर्क से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? फर्स्ट है एफिशिएंसी। ठीक है, दूसरा हमारे पास काम करने वालों की रिलेशन, जैसे कि मान लो कि 3 व्यक्ति हैं A B C। ठीक है, अब इनमें से ए अकेला काम कर रहा है, ठीक है, ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे। और थर्ड क्या आ सकता है हमारे पास? A+B, A B दोनों मिलके काम कर रहे हैं, फिर B और C मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, इनका रिलेशन फाइंड करना। फिर है थर्ड पॉइंट टोटल वर्क फाइंड करना, एंड फोर्थ हमारे पास वेज। नेक्स्ट अब हम वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। दोनों वही काम एक साथ कितने दिनों में करेंगे? ए डज अ वर्क इन 10 days एंड बी डज द सेम वर्क इन 15 days। हाउ मैनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। अब हमारे पास सबसे पहले हम ए का काम निकाल लेते हैं। अब जो ए है वो एक काम को 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, सेम उसी तरीके से बी जो है वो एक काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। ठीक है, तो वो एक दिन का काम कितना हो जाएगा बी का? इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि दोनों मिलके अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो हम दोनों का निकाल लेते हैं। A+B का वर्क कितना? एक दिन का। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 1/10 प्लस 1/50। दोनों का एलसीएम लिया, कितना है हमारे पास? 30। और 10 3 is 30, 3 1 3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, तो कितना आ गया?
3 to 5 over 30, 5 on the 5, 5 6 the 30 इज इक्वल टू 1/6। तो दोनों मिलके एक काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? 6 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी का कितना वर्क आ गया टोटल? अगर दोनों काम करेंगे तो 6 दिन में 1 यूनिट काम को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज वी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन फिनिश दिस वर्क? अब जो ए है वो 2 गुना अच्छा वर्कमैन है बी से, और दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में खत्म करते हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है कि जो ए है वो अलोन, अकेला कितने दिनों में उस काम को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन दिया हुआ है ए और बी का, तो हम ए और बी की रेशियो निकाल लेते हैं। अब ए और बी की रेशियो कितनी आ जाएगी? 2:1, क्योंकि जो ए है वो बी से ट्वाइस गुड है। ठीक है, तो ये रेशियो आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमारे पास? ये दोनों मिलके काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं? 18 दिन में। तो हम ए प्लस बी इन दोनों का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी, इसका क्या निकालेंगे हम? 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो ए और बी का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? 1/18। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है कि जो ए है वो अकेला एक काम को कितने दिन में खत्म करता है। तो यहां से हम ए की रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए की रेशियो कितनी आ जाएगी? ए इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए का अकेले का काम कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 1/18। 2 1 the 2, 2 9 the 18 इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, तो ए जो है वो एक काम को कितने दिनों में खत्म करता है? ये जो है एक क्या है हमारे पास? 1 यूनिट वर्क, और ये क्या नीचे? डेज। तो 1 यूनिट वर्क को वो कितने दिनों में खत्म करेगा? 27 डेज। यही हमने निकालना था, हमसे यही पूछा गया था कि जो ए है वो अकेला एक काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 मैट वीवर कैन वीव 4 मैट इन 4 days एट द सेम रेट, हाउ मैनी मैट वुड वी वुवन बाय 8 मैट वीवर इन 8 days। ठीक है, 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुन सकते हैं। समान दर पर 8 चटाई बुनकरों द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनी जाएंगी? अब हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? M1 D1 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास? W1 इज इक्वल टू M2 D2 ओवर W2। अब यहाँ पे M क्या है हमारे पास? मैन पावर। D क्या है हमारे पास? दिन। और W1 क्या है? वर्क। M2 क्या है हमारे पास? मैन पावर, और यहाँ पे भी D दिन और W वर्क हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे 2 केस है। एक जगह पूछा गया कि 4 जो मैट वीवर हैं 4 चटाई बुनकर, और दूसरे केस में पूछा गया कि 8 चटाई बुनकर है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है हमारे पास? 4 मैट वीवर कैन वीव 4 मैट इन 4 days। ठीक है, तो हमारे पास मैन पावर कितनी है यहाँ पे? 4 मल्टीप्लाई दिन कितने लग रहे हैं? 4, और काम कितना हो रहा है? 4 चटाइयाँ वो बुन रहे हैं, इज इक्वल टू। दूसरे केस में क्या बोला गया हमारे पास? क्या दिया हुआ है? अब हमारे पास यहाँ पे मैन पावर दी हुई है, कितनी दी हुई है? 8। ठीक है, मल्टीप्लाई दिन कितने दिए हुए हैं? दिन हमारे पास 8 दिए हुए हैं। तो हमने निकालना क्या है? वर्क फाइंड करना है। ठीक है, W2 फाइंड करना है कि जो 8 मैट वीवर हैं वो 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? 4 इज इक्वल टू 8 8 द 64 ओवर W2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो 4 है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 4 के नीचे क्या है? 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4/64 इज इक्वल टू 1/W2। 4 1 द 4 क्या आ जाएगा नीचे? 4 1 द 4, 4 6 द 24। तो हमारे पास कितना आ गया? इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/16 इज इक्वल टू 1/W2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? W2 इज इक्वल टू 16, और हमने यही फाइंड करना था, हमने वर्क फाइंड करना। तो कितना आंसर आ जाएगा? 16 days। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, A, B एंड C फिनिश अ वर्क इन 6 hours, 4 hours,
12 आवर रिस्पेक्टिवली। देन हाउ मैनी आवर्स विल द 3 बी एबल टू फिनिश वर्क टुगेदर? ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटों में पूरा करते हैं, तो तीनों एक साथ कार्य को कितने घंटे में पूरा कर पाएंगे? तो हमने क्या निकालना है, ए, बी और सी का टाइम बताया हो कि एक कार्य को कितने कितने टाइम में वो फिनिश करते हैं। तो हमने क्या निकालना है कि तीनों एक ही कार्य को अगर तीनों मिलके करें तो कितने घंटे में पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं। ठीक है, ए का क्या निकालेंगे, ए का हम 1 आवर वर्क निकालेंगे। ठीक है, ए का हम क्या निकालेंगे, 1 आवर वर्क। 1 आवर वर्क कितना आ जाएगा, 1 ओवर कितना आ गया हमारे पास, 6। ठीक है, उसी तरीके से हम बी का भी निकाल लेंगे। बी का क्या, 1 आवर वर्क कितना आ जाएगा, 1 ओवर 4। और सी का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, 1 आवर वर्क कितना आ जाएगा, 1 ओवर 12। ठीक है, अब बोला क्या गया कि तीनों मिलके एक काम को कितने घंटों में खत्म करते हैं, तो हम तीनों का निकाल लेते हैं। ए जमा बी जमा सी, इन तीनों का 1 आवर का वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 आवर वर्क तो कितना आ जाएगा, लिखते हैं 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 12। ठीक है, अब इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके कितना आएगा, 48। ठीक है, 6 8 द 48, तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 प्लस 4 12 से 48 होते हैं, 12 1 द 12 प्लस 12 4 द 48, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4। 12 8 कितने होते हैं, 20 प्लस 4 24 ओवर 48। 24 1 द 24, 24 2 द 28 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो तीनों मिलके एक काम को खत्म करने में 2 घंटे का समय लेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, 3 men can complete a work in 18 days while 6 children do the same work in 18 days. In how many days can 4 men and 4 children together complete the work? 3 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी और 4 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो 3 मैन है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 6 चिल्ड्रन के इक्वल है, यही बताया गया हमारे पास। क्योंकि जो 3 मैन है वो 18 दिन में काम कर रहे हैं और 6 बच्चे भी उसी काम को 18 दिन में काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 3 मैन इज इक्वल टू 6 चिल्ड्रन। ठीक है, अब 1 मैन निकाल लेते हैं, 1 मैन इज इक्वल टू 6 ओवर 3। ठीक है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो हमारे पास 1 मैन जो है वो कितने चिल्ड्रन के इक्वल आ रहा है, 1 मैन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि 4 मैन एंड 4 चिल्ड्रन दोनों मिलके काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, यही दिया हुआ है। अब 4 मैन तो वैसे का वैसा रहने देते हैं, प्लस अब 4 चिल्ड्रन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मैन के। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो 1 मैन है इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे जो 4 चिल्ड्रन है वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 2 मैन के इक्वल। तो यहाँ पे लिख दिया 2 मैन इज इक्वल टू, तो टोटल कितने मैन हो गए, 6 मैन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमारे पास, m1 d1 ओवर w1 इज इक्वल टू m2 d2 ओवर w2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो m1 है वो कितना दिया हुआ है, 3 मैन। ठीक है, क्योंकि अब जो 3 मैन है वो किसके इक्वल है, 6 चिल्ड्रन के, तो हम लिख सकते हैं इस तरीके। ठीक है, तो m1 कितना आ गया हमारे पास, 3, और कितने दिन दिए गए हैं, कितने दिन दिए गए हमारे पास, फर्स्ट काम को करने के लिए 18 दिन दिए हुए हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 18 ओवर w1 क्या है, 1। ठीक है,
इज इक्वल टू, अब M2 कितना आ गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई D2 हमने फाइंड करना कि कितने दिनों में वो काम करेंगे, तो लिख लिया यहाँ पे D2। अब काम तो सेम ही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, काम तो सेम ही हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब 18 3 इधर कितने होते हैं 54, और यहाँ से 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, ओवर में 6 इज इक्वल टू D2, ठीक है, 6 1 द 6, 6 9 द 54, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, D2 इज इक्वल टू 9 डेज, ठीक है। तो 4 आदमी और 4 बच्चे मिलकर उसी काम को करें तो वो 9 दिन में काम पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन कैन डू अ जॉब इन 15 days, हिज फादर टेक 20 days and son finish it in 25 days. How long will they take time to complete the job if they all work together? एक आदमी 15 दिनों में काम कर सकता है और उसके पिता को 20 दिन लगते हैं और उनका पुत्र उसे 25 दिनों में पूरा करता है। यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क, अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास ये दिया हुआ है ना एक एक आदमी का वर्क, ठीक है, उस सभी को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम ऑफ किस किस का निकाल लेंगे, 15, 20 एंड 25। जब इन तीनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास टोटल वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, 300 यूनिट के इक्वल, ठीक है। अब सबसे पहले हमने किसका निकालना है, अ मैन का, ठीक है। अब जो मैन है वो कितना कार्य कर सकता है, ठीक है। अब जो कार्य करेगा उससे हम क्या बोलते हैं, जो उसकी कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं एफिशिएंसी, ई से हम क्या लिख रहे हैं एफिशिएंसी, और एम से मैन। एफिशिएंसी ऑफ मैन कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 300 ओवर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 से किया तो कितना आ जाएगा 20 यूनिट वर्क, 20 यूनिट। उसी तरीके से हम किसकी निकालेंगे फिर, एफिशिएंसी ऑफ फादर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफिशिएंसी किसकी, फादर की। तो एफिशिएंसी ऑफ फादर कितनी आ जाएगी 300 ओवर 20, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 15 यूनिट, 15 यूनिट, ओके। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सन की। तो एफिशिएंसी ऑफ सन निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कितनी आ जाएगी हमारे पास 300 ओवर 25, कितना आ गया हमारे पास 12 इज इक्वल टू 12 यूनिट, ठीक है, पर डे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं साथ में पर डे, यहाँ पे भी डी और यहाँ पे भी डी, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है कि अगर वो तीनों काम एक साथ मिलके करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं आगे नेक्स्ट, तो उनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है, कि उन्हें टोटल कितने दिन में या फिर टोटल कितना काम करेंगे वो तीनों, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इन तीनों की, टोटल एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 20, इन तीनों को ऐड कर देना 20 + 15 + 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 20 + 15 कितने होते हैं 35, 35 + 10 45 + 2 47, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी 47 यूनिट, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है टाइम, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का क्या तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों में, टाइम इज इक्वल टू वर्क ओवर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है कार्य करने की क्षमता, इज इक्वल टू लिख देते हैं। अब टाइम हमने निकालना है, ठीक है। तो वर्क कितना हमारे पास 300 यूनिट ओवर टाइम, सॉरी एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 47, ठीक है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 300 को डिवाइड किया 47 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो कितना आया 6 इज
6/18/47 डेज। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया। नंबर 7, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन। एक आदमी 5 दिनों में एक काम कर सकता है, लेकिन अपने बेटे की मदद से वह 3 दिनों में कर सकता है। बेटा इस काम को अकेले कितने समय में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या दिया हमारे पास, मैन का वर्क दिया और उसकी बेटे की हेल्प से जो उसने काम किया। ठीक है, तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या होगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3। तो जब एलसीएम लिया 5 और 3 का तो कितना आया, 50 यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब साथ में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, अब हमने क्या करना है, अब टोटल वर्क आ गया, अब हम एफिशिएंसी ऑफ मैन निकाल लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना है 15 यूनिट और मैन कितने दिन में कर रहा है 5 डेज। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, इज इक्वल टू 3 यूनिट, 3 यूनिट डे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब उन दोनों का काम दिया हुआ है कि अगर दोनों मिलके करें तो वो 3 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस एफिशिएंसी ऑफ हिज सन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 डेज में। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं वो, 3 डेज में, बट टोटल वर्क कितना हमारे पास 15। ठीक है, तो 15 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 5 15 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस एफिशिएंसी ऑफ सन कितनी आ गई, दोनों की 5 यूनिट पर डे। अब नेक्स्ट हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ मैन कितनी है 3 प्लस एफिशिएंसी ऑफ सन हम निकालेंगे तो किसके इक्वल आ रही है 5 यूनिट। ठीक है, अब एफिशिएंसी ऑफ सन कितनी आ जाएगी 5 और ये इधर 3 प्लस के तो इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ गया हमारे पास 2 यूनिट पर डे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि वो जो सन है, ठीक है, वो अकेला कितने दिन में काम कर सकता है या फिर कितना टाइम लगेगा उसे काम खत्म करने में। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वर्क ओवर एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अब टाइम हमने निकालना है, वर्क कितना है हमारे पास टोटल 15 यूनिट। ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है उसकी 2 यूनिट पर डे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 7 14, 14 से 1/2 डे। तो ये हमारे पास आ गया सन का टाइम। ठीक है, कि वो कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be। यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो 6 मैन है एंड 8 बॉयज़ है वो किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं 10 दिन में। ठीक है, इज इक्वल टू सेम इसी तरीके से ही 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ दोनों मिलके उसी काम को 2 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब वर्क तो हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैन और बॉयज़ का रेशियो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 1 2, 2 5 10, तो अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो 5 से 6 को मल्टीप्लाई किया है तो कितना है 30m प्लस 40b इज इक्वल टू
26m प्लस 48b, ठीक है। अब 30m, अब जो हमारे पास mm वाले उनको एक तरफ ले आएंगे और bv वालों को एक तरफ, ठीक है। तो 30m इस तरफ 20m प्लस के, तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे। 26m इज इक्वल टू 48b माइनस 40b। तो हमारे पास कितना आ जाएंगे यहाँ पे 4 men इज इक्वल टू 8 boys, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, मैन और बॉयज़ की रेशियो निकाल लेनी है। तो m ओवर b इज इक्वल टू 8 ओवर 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8। तो यहाँ पे हमारे पास मैन और बॉयज़ की रेशियो कितनी आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू 2 ओवर 1, ठीक है। तो अब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क जो हमारे पास ये मैन और बॉयज़ की रेशियो आई है, ठीक है, इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो टोटल वर्क किसका निकालेंगे हम, 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। मैन कितनी है हमारे पास 2, ठीक है। तो 6 ब्रैकेट में 2 प्लस 8 बॉयज़ कितने 1, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 नहीं आएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में 10, ठीक है, इज इक्वल टू तो नेक्स्ट अब 6 टू द 12, 12 प्लस 8 20, और 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 200 यूनिट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब लास्ट में क्या पूछा है हमारे पास कि 15 मैन और 20 बॉय उसी काम को करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। हम तो हमने निकालना क्या है, टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम या फिर डे निकाल लेते हैं, डे लिख लेते हैं यहाँ पे। डे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। अब डेज हमने फाइंड करना कि 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ कितने दिनों में टोटल वर्क को ख़त्म कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 200 यूनिट। अब 15 मैन, अब मैन कितने हैं हमारे पास, एम की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो 15 2 से कितने हो गए 30, प्लस बॉयज़ कितने हैं 1, तो 21 से 20, तो 200 ओवर 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 200 ओवर 50। तो 51 द 50, 54 द 200, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 4 days। क्वेश्चन नंबर 9, A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. If A and B together could do it in 10 days and C alone in 15 days, then B alone can do it in how many days? A एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में B और C मिलकर करते हैं। यदि A और B मिलकर 10 दिनों में और C अकेले 50 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं तो B अकेले कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि A जो है वो एक कार्य को उतने ही दिनों में करता है जितने दिनों में B और C मिलकर उस कार्य को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और बोला गया आगे A प्लस B ये दोनों मिलके उसी कार्य को 10 दिनों में ख़त्म करते हैं, ठीक है, 10 days। और C अकेले कितने दिनों में ख़त्म करता है 50 डेज में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकालना अब हमने टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम किसका लेना हमने 10 एंड 50 का, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 50 यूनिट, सॉरी एलसीएम कितना आएगा 50, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 50 यूनिट, ठीक है। अब हम ए बी का एक दिन का कार्य निकाल देते हैं या फिर एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता, उसी को हम क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। तो कितनी आ जाएगी 50 ओवर ए और बी कितने दिनों में ख़त्म करेंगे 10 दिन में, ठीक है। तो 10 डेज, तो कितना आ गया हमारे पास 5 यूनिट पर डे, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे 5 यूनिट पर डे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हमारे पास सी, अब हम सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी
50/50, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे पास एक काम को एक दिन में ही ख़त्म करेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 यूनिट पर डे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब इन तीनों के वर्क का हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। मीन्स A प्लस B प्लस C, ठीक है। B प्लस C को यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, A का काम कितना है, ठीक है। सॉरी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो इन तीनों का जब काम को जोड़ा गया, ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिखना है, A प्लस B प्लस C, A और B का इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A प्लस B कितने हो गए हमारे पास 5, और यहाँ पे C का कितना हो गया 1, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6 यूनिट, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, इसको ब्रैकेट को ओपन करके लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 6 यूनिट आ गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको B प्लस C को ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है, तो ये जो B प्लस C है, हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखा है, तो ये किसके इक्वल आ रही है, A के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम B प्लस C की जगह क्या लिखेंगे, A, तो A प्लस A इज इक्वल टू 6 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 6 यूनिट। अब A प्लस A कितने होते हैं, 2A इज इक्वल टू 6। अब A का काम कितना आ गया हमारे पास, 6/2 इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे, ठीक है। ए का काम आ गया, ए की एफिशिएंसी आ गई, वो 3 यूनिट काम को ख़त्म करेगा एक दिन में, ठीक है। अब हमारे पास ए का काम भी आ गया है, ठीक है, और सी का भी आ गया, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी में, और हमारे पास बी का काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन लगा के करते हैं साइड में, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 यूनिट है, ठीक है। अब ए का काम कितना आ गया 3 यूनिट, प्लस बी का हमने फाइंड करना है कि बी अकेला कितने दिनों में काम करता है। तो उसके लिए पहले हमें बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। तो 3 + B + C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, ठीक है, इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब 3 + 1 4 होते हैं, तो B इज इक्वल टू, अगर ये 4 को उस तरफ ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तो 6 - 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है। तो जो B है वो कितना काम करेगा, 2 यूनिट करेगा पर डे, ठीक है। ये आ गई B की एफिशिएंसी। अब पूछा है कि कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो B यहाँ पे रिक्वायर्ड डेज कितने आ जाएंगे, डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क है कितना हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क ओवर, पूछा क्या गया कि कितने दिनों में खत्म करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, बी की। तो इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है हमारे पास 50 यूनिट, और डिवाइड एफिशिएंसी कितनी आएगी, एफिशिएंसी हो बी की 2, 2 1 2 और 2 25 इज 50। तो हमारे पास कितने दिन आ गए 25 डेज, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, 25 दिनों में,